नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आज मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं और आज हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो भी दोस्त राष्ट्रपति वाले पार्ट को नहीं देखे हैं, पहले जाके राष्ट्रपति वाले पार्ट को देख लें, ताकि ये राज्यपाल आज हम जो पढ़ाएंगे ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंद वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ साथ आप लोग क्या करें कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अगर पॉलिटिकल साइंस की बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लें, बुक से भी पढ़ें। ये ना कि पूरी तरह से वीडियो पे ही डिपेंड रहें। हमसे जितना हो जाएगा हम करेंगे और राज्यपाल को हम पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बने, लेकिन आप लोग बुक का भी सहारा लीजिए, ना कि पूरी तरह से वीडियो पे ही डिपेंड रहें। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जो भी यूपी में एग्ज़ाम होने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो जो बच्चों का तैयारी नहीं हुआ था उन बच्चों के लिए कुछ टाइम और मिल गया है। आप आराम से तैयारी करिए, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से आप जम के तैयारी कर लीजिए। 3-4 महीने का टाइम आपको मिला है और इसमें आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देरी न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो चलिए हम लोग राज्यपाल को देखते हैं कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल का निर्वाचन कैसा होता है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति से किस मामले में भिन्न होता है, राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है। इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति जो था, मैंने पढ़ाया था कि जितने भी काम थे वो राष्ट्रपति के नाम से होते थे, विदेशों के देश के जितने भी काम होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों राज्य का जितना भी काम होता है सब राज्यपाल के नाम से होता है, इसलिए उसको कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, प्रमुख प्रतिनिधि होता है, यानी कि केंद्र सरकार ही उसको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में भेजती है। राज्यों में जो भी कमियां होती हैं, जो भी अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, वो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को बताता है। आप लोगों ने राष्ट्रपति शासन का नाम सुना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर राज्य में मान लीजिए कोई गड़बड़ी चले या वित्तीय आपातकाल आ गया या और कुछ भी आ गया, तो राज्यपाल क्या करता है, या विधानसभा भंग हुई या कोई भी मैटर आ जाता है तो राष्ट्रपति उसको अपने तरीके से देखते हैं। दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन दोस्तों इसमें 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल हो। पहले ये होता था कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब 2-3 राज्यों को मिला के भी एक राज्यपाल बन सकता है और बनाया भी जाता है। इसमें अब वो वाली बाध्यता हटा दी गई है कि हर राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तीसरी चीज़ इसमें दोस्तों अगर हम देखें, इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल का पद है उसको कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कनाडा से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं दोस्तों, कनाडा से लिए हैं। कनाडा में क्या होता है कि राज्यपाल को केंद्र द्वारा ही भेजा जाता है राज्यों में। चलिए हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है, कौन व्यक्ति बनेगा। तो अगर वह व्यक्ति 35 साल की उम्र पूरा कर जाए, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर 35 साल की उम्र पूरा कर चुका है तो वो राज्यपाल बन सकता है। लाभ के पद पे न हो। दूसरी चीज़ की अगर ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वो लाभ के पद पे न हो। इसमें कहा गया है तीसरी चीज़ की अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है या बनेगा तो वो जिस राज्य का है उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनेगा। मान लीजिए कि अगर यूपी का कोई नागरिक है, अगर वो चाहे कि यूपी का राज्यपाल बन जाए तो ये संभव नहीं है। वो बिहार का राज्यपाल बन जाएगा, कर्नाटक का बन जाएगा,
उत्तराखंड का बन जाएगा, तमिलनाडु का बन जाएगा, केरल का बन जाएगा, हर राज्य का बन सकता है, लेकिन वो जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन पाएगा। दोस्तों इसमें है क्या कि इसलिए प्रावधान किया गया है कि वो कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, बहुत मोह माया में आके लोगों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इस वजह से ये बाध्यता दी गई है। दोस्तों इसमें एक कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है राज्य में, तो उससे पहले क्या करता है कि जो उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेता है, कहता है कि भाई देखिए ये फलाना व्यक्ति है और इसको हम राज्यपाल बना रहे हैं और राज्यपाल बना के आपके राज्य में भेज रहे हैं, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? तो राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेते हैं। इस वजह से लेते हैं कि कहीं हम इस व्यक्ति को अगर भेज रहे हैं राज्यों में तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में गतिरोध न हो। और आए दिन भी आप लोग सुनते होंगे कहीं यहाँ पे कश्मीर में और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये आज भी होता है, लेकिन ये प्रावधान किया गया है। यहाँ भी अभी देखिए चर्चा में रहता है कि यहाँ राज्यपाल ने इनकी बात नहीं मानी मुख्यमंत्री और इसका भिड़ंत हो गया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राज्य के बचे हुए कार्यकाल के समय को दूसरे राज्यों में कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य का राज्यपाल है, अगर वो उस राज्य में 5 साल के लिए नियुक्त हुआ है, वो 3 साल काम किया है, 2 साल बचा है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उस व्यक्ति को जो वहाँ का राज्यपाल है उसको दूसरे राज्य में वो बचे हुए शेष कामों के लिए कर सके। राष्ट्रपति ये भी कर सकता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 5 साल के लिए जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हुआ है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही, तो उसका कार्यकाल अगर ख़त्म होता है तो दोबारा भी उसी राज्य का राज्यपाल उसको 5 साल के लिए और बना सकता है, या किसी राज्य में उसको 10 साल 15 साल के अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसको राज्यपाल बना सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर राज्यपाल रहते हैं। यानी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव होता है वो न प्रत्यक्ष रूप से होता है न अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति जो होता है वही राज्यपाल को नियुक्त करता है। जैसा कि आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाएं जितनी होती हैं, जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राज्यपाल के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। उसको केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल को भेजा जाता है। उसका चुनाव न प्रत्यक्ष रूप से होता है न अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य का राज्यपाल है तो राज्यपाल को अगर गिरफ्तार करना है, उसके व्यक्तिगत कर्तव्य के मामले में या किसी और चीज़ के मामले में उसको गिरफ्तार करना है या कोई कानूनी कार्रवाई करना है, तो उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बिना उसको नोटिस दिए आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये सब जो भी तथ्य हैं ये राज्यपाल के बारे में हैं, और आप लोग अगर बुक से पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। बुक से पढ़ के वीडियो देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को कोई भी कहे कि वीडियो के माध्यम से सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कभी नहीं कंप्लीट होगा। वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो की रिवीजन है कि आप तुरंत रिवीजन कर लें। अब बुक में मान लीजिए वो 20 पेज में लिखा हुआ है, हम कितने में आपको बताएंगे, बहुत बताएंगे, 2 पेज उसमें निकाल के बताएंगे। तो आप लोग बुक जरूर पढ़िए, बुक के साथ वीडियो देखेंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, मेरे विश्वास है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि राज्यपाल के न होने पर उसका पद कौन संभालेगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के न होने पर उसका पद उपराष्ट्रपति संभालते थे, मुख्य न्यायाधीश संभालते थे। तो यहाँ राज्य का जो राज्यपाल है इसका पद खाली होने के बाद जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हैं वो पद संभालेंगे। जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद होता है, तो राज्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल नहीं होता है। तो उपराज्यपाल नहीं होता तो पोस्ट जाहिर सी बात है उपराज्यपाल नहीं संभालेंगे, जब होगा ही नहीं तो जो वहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल का पद संभालते हैं।
दोस्तों इसमें नेक्स्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ये जितने भी होते हैं सबकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यों के हैं इसलिए इनका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जितने भी सदस्य राज्य के होते हैं इनका जो नियुक्ति करता है ये राज्यपाल द्वारा करता है। लेकिन इन व्यक्तियों को अगर हटाने की बात कहा जाए तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपने केंद्र में महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। जिस प्रकार वो लोक सेवा आयोग को वहाँ पे करते हैं इस प्रकार यहाँ पे ये राज्य लोक सेवा आयोग करते हैं। जिस प्रकार वो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है और बाकी लोगों को किया जाता है, राज्यपाल में भी राज्य में भी किया जाता है, जैसे कि जितने भी सदस्य और बाकी लोग होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट आप लोग देखिए, इसमें कहा गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं राज्य में इनका राष्ट्रपति क्या होता है, कुलाधिपति होता है। और इन विद्यालयों के जो कुलपति होते हैं इनको राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, इसमें कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य जो भी हैं अगर ये विधानसभा में उपस्थित नहीं, अनुपस्थित हैं, तो राज्यपाल क्या करता है कि विधानसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए कह सकता है कि आप भाई आइए और अध्यक्षता, इस सदन की अध्यक्षता करिए। ये राज्यपाल को इतना अधिकार है। और हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि विधानसभा में राज्यपाल जो होता है कि एक व्यक्ति को और विधान परिषद में जो है उसमें 6 व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। जैसे कि अगर केंद्र में आप लोगों ने देखा होता, केंद्र में जो होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राज्यसभा में 12 लोगों को और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 1 लोगों को और 6 सीधे आधा कर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसमें कहा गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विधेयक राज्य के विधानसभा द्वारा पास की गई है और उसको विधेयक बनाने, कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास 2-3 शक्ति हैं, या तो उसको सहमति दे सकता है या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राज्यपाल क्या करेगा उसको राष्ट्रपति के संतुष्टि के लिए भेज देगा, उसको उसके राष्ट्रपति के पास भेज देगा कि राष्ट्रपति इस पर अपना निर्णय ले। जब ये राष्ट्रपति के पास ये विधेयक जाता है राज्य का विधानसभाओं के द्वारा पास, तो राष्ट्रपति क्या करता है, या तो विधेयक को पास कर देगा। अगर विधेयक को पास करता है तो कानून बन जाएगा। तो वो अगर राष्ट्रपति पास करता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास पास होने के बाद राज्यपाल को उसको पारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको पास कर दिया है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास नहीं करता है तो विधानसभा के पास भेजेगा, तो विधानसभा के पास बाध्यता है कि इसको 6 महीने के बाद पारित करके उसको भेजना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास दोबारा। अगर राष्ट्रपति के पास हो जाता है तो अब राष्ट्रपति यहाँ पे बाधित नहीं है कि उसको मंजूरी दे ही दे। लेकिन अगर आप केंद्र में देखे होंगे, अगर वीडियो देखिएगा, केंद्र में है क्या कि अगर कोई विधेयक जो संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनः भेजता है संसद के पास, लेकिन जब दोबारा संसद भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देना बाध्य हो जाता है। लेकिन राज्य का जो अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक के लिए बाध्य नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखें। इसमें दोस्तों कहा गया है कि राज्यपाल क्या होता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करते हैं उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और राज्यों के राज्यपाल जो हैं आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है आप लोग एक बार सुन लीजिए, मैंने राष्ट्रपति में बताया था, यहाँ पे भी सुन लीजिए। अध्यादेश दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए राज्य में जो विधानसभा, विधान परिषद जो भी हैं ये अगर सत्र में नहीं है, तो अगर कोई कानून तत्काल रूप से बनाना है, जैसे कोरोना और बाकी चीज़ में कानूनों और बाकी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें राज्यपाल तुरंत कानून बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कानून बस 6 हफ्तों के लिए ही लागू रहेगा। उसको विधान परिषद द्वारा दोबारा उसको या तो विधानसभा उसको नष्ट कर सकती है या उस कानून को पारित भी कर सकती है। विधानसभा के ऊपर विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि विधानमंडल क्या करेगा।
चलिए हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक राज्यों को दोबारा भेजने पर 6 महीने में, जैसा कि मैंने आपको ये बता ही दिया था। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है, जितने भी जिला के न्यायाधीश होते हैं राज्यों में, जितने भी जिला होते हैं, इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। लेकिन इसमें राज्यपाल क्या होता है कि इन लोगों से लोक सेवा आयोग और मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो होते हैं उनसे परामर्श लेती है। दोस्तों आज लाइट आ रही है, जा रही है, कट रही है, तो इस पर आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। खैर छोड़िए और आप लोग आगे देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल मंत्रिपरिषद के लिए जो आप लोगों ने 42वां संविधान संशोधन सुना होगा। तो इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल की एक बहुत बड़ी शक्ति है, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्ति है। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों जब हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति को ये बाध्यता हो गई थी कि वो किसी भी विधेयक को केवल एक बार मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं और मंत्रिपरिषद के दोबारा बात मानने के लिए वो बाध्य हैं। लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्यों में अगर कोई विधेयक, राज्यों में जो मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से हैं। दोस्तों ये अगर देखा जाए तो ये राज्यपाल के बारे में ये जो मेन मुद्दे थे, क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अगर नहीं लिए होंगे तो इसे ले लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जितने भी क्वेश्चन बनते सब यहीं से बनते हैं। लेकिन आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लेकिन बुक पढ़ के ही देखिएगा, बुक पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ में आसानी से आ जाएंगी। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसको बढ़िया से अपना मन लगा के तैयारी करिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से बहुत सारे बच्चे इस बार सिलेक्ट होंगे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और जिस प्रकार से आप लोगों का स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है और मैं वीडियो निरंतर आप लोगों को देता रहूँगा, मेरी भी यही कोशिश रहेगी आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।